हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का क्वेश्चन हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 वे सेट एसोसिएटिव। ये एक मैपिंग टेक्निक है सेट एसोसिएटिव, जिसमें कैच ब्लॉक दिया हुआ है 16, मीन्स नंबर ऑफ कैच ब्लॉक इक्वल टू 16 दिया हुआ है और नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी 256 दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक मेमोरी रिक्वेस्ट आया हुआ है इतने सारे, और ये इसमें पता करना है कि ये सारे जो रिक्वेस्ट आए हैं कौन से ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि इसको भेजने के लिए हम लोग LRU एल्गोरिदम यूज़ किए हुए हैं। LRU का मतलब लीस्ट रिसेंट यूज़ होता है। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है लीस्ट रिसेंट यूज़, मतलब कि दूर का यूज़ किया हुआ वैल्यू। ठीक है, उसको रिप्लेस करेंगे हम। और इसमें बोल रहा है कि मेमोरी ब्लॉक नोट बी इन कैच। इसमें ये कहने का मतलब है कि कोई मेमोरी ऐसा है जो कि कैच मेमोरी में जो कि ये वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, वो ब्लॉक कौन सा है, तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेमोरी बना लेते हैं जो कि कैच ब्लॉक मीन्स 16 ब्लॉक का एक मेमोरी बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे सेट निकाल कर। हमने एक मेमोरी डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे कैश मेमोरी का, और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा 4 वे सेट एसोसिएटिव लिखा हुआ है। मीन्स 4 ब्लॉक का एक ग्रुप बनाया हुआ है, 4 ब्लॉक का, जिसको एक सेट नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेट फाइंड करें, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैच ब्लॉक, ठीक है, और डिवाइडेड बाई पी वे, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पी वे का मतलब 4 वे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ब्लॉक और 4, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ सेट कितने आए 4। मीन्स यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेट 0 हमने पहले से बना के रखा है 4 ब्लॉक का एक, इसका नाम दे सकते हैं सेट 1, सेट 2, और ये हो गया सेट 3। यहाँ पे 0 1 2 3 4 सारे में 4 ब्लॉक का एक सेट बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसे पता चल जा रहा होगा आपको, ये जो लाइन बड़ा किया हुआ है समझने के लिए। ठीक है, अब हमको ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ पे LRU एल्गोरिदम क्या होता है कि जैसे कोई वैल्यू यहाँ पे पुट किए और फिर से मतलब रिप्लेस किए कोई मेमोरी को, लेकिन ये सबसे पहले इसको रिप्लेस किए हैं और फिर से तीसरा वैल्यू आता है यहाँ पे, तीसरा वैल्यू, तो वो 2 को रिप्लेस करके नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ये देर से आया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करेगा। मीन्स 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 को रिप्लेस करके। तो इसी तरह से आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। और यहाँ पे 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आया है, कौन सा रिक्वेस्ट किस मेमोरी के सेल में जाएगा, किस ब्लॉक में जाएगा, वो हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं कि के मोड, और जो सेट दिया हुआ है यहाँ पे पी दे सकते हैं, एस दे सकते हैं, इक्वल टू आई, ये फार्मूला होता है। ये जो लिखा हुआ है ये सेट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एस नंबर ऑफ़ से मतलब कि जो पी वे दिया हुआ है, कितना सेट दिया हुआ है नंबर ऑफ़ सेट से डिवाइड करने के लिए, और ये जो दिया हुआ है जो हमारा वैल्यू ब्लॉक के लिए आया हुआ है उसके लिए। ठीक है, ये जो वैल्यू आया हुआ है इसके लिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से मेमोरी में कौन सा ब्लॉक में कौन सा ये रिक्वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 को लेते हैं, तो 0 मोड 4 लिखते हैं। ठीक है, तो 0 मोड 4 इक्वल टू क्या आएगा, तो ये 0 मीन्स ये 0 सेट में जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह से आया 255 मोड 4 करेंगे, तो ये कौन सा सेट में जाएगा, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके, तो रिमाइंडर मेरा आया 3, मीन्स थर्ड सेट में ये जाएगा। थर्ड सेट मेरा कौन है, ये है थर्ड सेट, मीन्स 255 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे 1 मोड 4, तो 1 मोड 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो ये कहाँ जाएगा, सेट 1 में जाएगा। ठीक है, तो सेट 1 में क्या आएगा 1। इसी तरह से ये ऐसे हम समझाने के लिए इसको लिखे हैं यहाँ पे, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 मोड 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 मोड 4 करेंगे तो 0 आएगा, मीन्स ये जाएगा 0 सेट में, तो यहाँ पे आएगा 4। यहाँ पे 3 मोड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, यहाँ पे 3 आएगा रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर ये थर्ड सेट में जाएगा, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो रिमाइंडर जाएगा 0, तो ये 0 सेट में जाएगा। 133 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 से, 133 को डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर में इसका 1 आएगा, मीन्स सेट 1 में जाएगा 133। 159 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 3, तो ये कहाँ जाएगा, सेट 3 में जाएगा 159। 216 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, सेट 0 में जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे जो सेट 0 का टोटल ब्लॉक जो है वो फुल हो गया है। अब कोई भी जाएगा तो डेटा रिप्लेसमेंट करेगा, उसके लिए हम लोग LRU एल्गोरिदम यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अगर 1 to 9 को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 to 9 का रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये कहाँ जाएगा ब्लॉक सेट 1 में जाएगा, तो 1 to 9। अगर 63 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 63 को डिवाइड करने के बाद मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3, मीन्स यहाँ 63 जाएगा, ये भी फुल हो गया है। तो इसमें भी अगर हम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये देखिए 8 आया, तो 8 के लिए रिमाइंडर कितना आएगा 0, मीन्स सेट 0 में जाएगा। तो सेट 0 में जाएगा तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे एक हीट हुआ, ठीक है। मिस होगा तब हम रिप्लेसमेंट करेंगे। यहाँ पे 48 आया तो इसका भी 0 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 48 आया और ये कहाँ जा रहा है 48 को अगर 4 से तो सेट 0 में, तो सेट 0 में जाएगा, तो सेट 0 में 48 नहीं है, तो ये 48 किसको रिप्लेसमेंट करेगा, यहाँ पे 48 नहीं है, तो 48 नहीं है तो सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले 0 आया था, तो इसको हम 0 को रिप्लेसमेंट करेंगे और यहाँ पे 48 लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट कौन सा आया 32 का अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, मीन्स 0 सेट में ये भी जाएगा। तो अब देखिए 48 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर चुके हैं और 32 भी यहाँ पे नहीं है, मतलब कि मिस हुआ। तो इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हम LRU एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे जो पीछे आया है वो 4 आया है, तो 4 को रिप्लेसमेंट करेगा और यहाँ पे 32 हम लिख देंगे। और इसके बाद मेरे पास क्या आया 73 आया, 73 को अगर 4 से मोड 4 करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर मुझे जो आएगा वो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 73 सेट 1 में 73 के लिए एक स्पेस खाली है, तो यहाँ पे हम 73 को ऐड कर देंगे। अब मेरे पास 92 आया, 92 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो 90 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कौन सा सेट में जाएगा, तो सेट 0 में जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2 को हम रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, तीसरा मेरे पास 8 है, लेकिन आप 8 ये 216 से पहले एक बार और 8 आ चुका है। यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे एक और 8 आ चुका है, तो एक और क्योंकि यहाँ पे हीट हुआ है तो एक और 8 आ चुका है, तो कौन जो बाद में आया है वो क्या है 216, मीन्स ये रिप्लेस होगा किसके जगह पे 92 यहाँ पे आ जाएगा 216 की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया कितना 155 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा सेट 3 में। अब सेट 3 में 155 कहीं भी नहीं है, तो ये भी मिस हुआ। तो सबसे पहले कौन आया था इस सेट 3 में 255 आया था, तो 255 क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस होगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा 155। अब देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि मेमोरी ब्लॉक नोट बी इन कैच, मीन्स कह रहा है कि जो मेन मेमोरी का एक कोई भी ब्लॉक सेट कौन से सेट में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सेट 2 एक ऐसा है जिसमें कि एक भी ब्लॉक नहीं फिल हुआ है, मतलब कि मेन मेमोरी का एक भी ब्लॉक सेट 2 में नहीं आया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में सेट 2, ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक नोट बी इन कैच, मीन्स जो यहाँ पे जो ये मेमोरी ब्लॉक दिया हुआ है, जो मेमोरी रिक्वेस्ट आया है वो हमारे कैच में कौन सा इसमें जो है इतने जो रिक्वेस्ट आए हैं उसमें से कौन सा वैल्यू जो है वो हमारे कैच मेमोरी में नहीं है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा जो मेन मेमोरी में से जो रिक्वेस्ट आया था हमारे पास कैच मेमोरी में वो कौन सा ब्लॉक नहीं है, कौन सा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे 48 है, 32 है, 8 भी है, 92, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट किए थे, वो कौन सा वैल्यू 255, एक मिनट, यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट किए थे 216 को और एक रिप्लेसमेंट किए थे 255 को, ठीक है, जो कि इस कैश मेमोरी में दूसरा प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक यहाँ से निकालते हैं 216 को जो कि इस कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, और एक 255 है जो कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। अब इसको ऑप्शन से मैच करा के देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 8 और सी में दिया हुआ है 1 to 9 और डी में दिया हुआ है 216। तो एक मेरा जो इस मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है वो क्या है 255 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है 216, मीन्स मेरा यही ऑप्शन डी सही होगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन डी, और यही हमारा सही आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना आए। थैंक यू।